हाँ बताइए अब क्या दिक्कत है। दाहिने साइड से दर्द है। हाँ अब पूरा वहाँ पर दर्द है, नीचे में कहाँ पर दिखाएं? यहाँ पर ये वहाँ पे दर्द दर्द रहता है, यहाँ कहाँ दर्द- तक जाता है? यहाँ तक आता है, हाथ ऊपर, में उठिए। मतलब यहाँ से उठता है दर्द और ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ तक, हाँ। और फिर उसके अच्छा। बाद में कमर में सब दुखता है। ओ, और कोई दिक्कत इसके अलावा? अब सर्दी खांसी ऐसी बुखार है। बुखार अभी है। कितने दिन से है दर्द जो है? दर्द तो हो गया साल भर से। साल भर से दवा है। खा रहा है फिर भी सिर्फ इसी तरफ है, इस तरफ नहीं है, नहीं, इस तरह है ना? दाहिने साइड में है। दाहिने साइड में है। कोई भारी काम भी करते हैं, उठाते उठाते हैं क्या? ऐसे कोई हल्का फुल्का खेती के काम है तो भारी खेती का काम करते हैं। हाय एवरीवन, इस केस को आपने सुना। ये केस सिंपल एक लंबर पेन का है और ये जो रोमैटिक पेन है, लंबर पेन, ये थोड़ा क्रॉनिक है इसका। तो ये एक छोटा सा क्लिप मैंने यहाँ पे ऐड किया है, लेकिन केस चेकिंग इसका थोड़ा सा लंबा था जो मैं पूरा इसमें नहीं लोड कर पाई हूँ। तो कहने का मतलब है, इस केस को मैं यहाँ पे इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, मैं वो चीज़ आपको इस वीडियो के दौरान बताना चाहती हूँ कि कैसे हम किसी मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं और एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करते हैं। इस केस में पेशेंट जैसा बता रहा है कि उसका जो लंबर पेन है राइट साइड में है, एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात है कि ये जो है पेन उसका वो एक्सटेंड कर रहा है ऊपर की तरफ। वो बार बार बता रहा है कि उसका जो दर्द है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और ये क्रॉनिक है, तीसरा नंबर बात है। और फिजिकली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी आप देख पा रहे हैं कि लीन थिन पर्सनैलिटी उसका है। लेकिन और सब जो सिम्टम्स मैंने पूछा तो गैस्ट्रिक कंप्लेन भी उसके थे और सारे सिम्टम्स जो है वो लाइकोपोडियम की तरफ इशारा कर रहे थे और लाइकोपोडियम मैं देना भी चाह रही थी, लेकिन मैंने लाइकोपोडियम नहीं दिया। अब ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैंने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन लाइकोपोडियम का क्यों नहीं किया। तो अब आते हैं एलेंस की नोट पे। एलेंस की नोट में जब लाइकोपोडियम आप खोलिए, लास्ट पेज में वहां पे आपको नजर आएगा जहां पे लिखा हुआ है, इट इज रियरली एडवाइजेबल टू बिगिन द ट्रीटमेंट ऑफ ए क्रॉनिक डिजीज विथ लाइकोपोडियम अनलेस क्लियरली इंडिकेटेड। इट इज बेटर टू गिव फर्स्ट अनदर एंटीसोरिक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लीडम जो है ये भी एक बहुत बेहतरीन दवा है रूमेटिक अर्थराइटिस के लिए या रूमेटिज्म के संबंधित किसी भी जॉइंट पेन के लिए, जहाँ पे ये खास सिम्टम है उसका कि जो पेन है वो ऊपर की तरफ एक्सटेंड करता है। तो ये जो पेशेंट है ये सारे तकलीफों को छोड़कर इसी पॉइंट पर वो अटका हुआ था कि मेरा जो दर्द है ये कमर से होते हुए पूरे शोल्डर तक चला आता है। तो ये जो दर्द था उसका ये एंकल से शुरू हुआ था, लेकिन अभी एंकल में उसका पेन नहीं है, ऊपर शिफ्ट होके कमर पर आ गया है और कमर से होते हुए शोल्डर पर जाता है। तो मैंने उसे इस बेसिस पर सबसे पहले लीडम फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में दिया था और काफ़ी हद तक उसका मतलब 50% उसका रिलीफ होने के बाद सेकंड प्रिस्क्रिप्शन जो मेरा बना था वो लाइकोपोडियम का मैंने बनाया था। और उसके बाद आप यकीन करेंगे कि 50% होने के बाद जो नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन बना उसमें उसका 90% से अधिक जो उसके सिम्टम्स थे, जो पेन था, वो कवर अप हो गया। लीडम देने का तो कारण आप जान गए, लेकिन लाइकोपोडियम देने का कारण मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ क्लिप सिंथेसिस रिपर्टरी से आपको ज्वाइन करके दिखा रही हूँ, तो आप आसानी से समझ जाइएगा। वैसे भी अगर आप लाइकोपोडियम पढ़े होइएगा तो आप ये जानते हैं कि जो कंप्लेन है लाइकोपोडियम पेशेंट का वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। तो ये एक सिम्टम बहुत बेहतरीन है और आप ये कहिएगा कि नहीं जो पेन उसका ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रहा है वो इसमें है कि नहीं है। तो मैं आपको रिपर्टरी में ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाइए कि लाइकोपोडियम कैसे उसको बेस्ट रिजल्ट दिया इस केस में, तो आप अच्छे से समझ पाइएगा। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं सिंथेसिस के द्वारा। कुछ सिम्टम्स जो लाइकोपोडियम की तरफ इशारा कर रहे थे उसके वो थे एक्सट्रीमिटीज़ में हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि राइट साइडेड कंप्लेंट के लिए लाइकोपोडियम है।
देन प्रेशर से उसका एग्रेवेशन था, दाबना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, चलते फिरते रहता था तो पेशेंट को आराम लग रहा था। ये सारे कंप्लेंट मुझे पेशेंट ने दिए और साथ में हीट से उसका एग्रेवेशन था, यानी गर्म सेक जब करता था तो उसकी तकलीफ़ें और बढ़ जाती थी, आराम नहीं होता था। ये सारे जो सिम्टम है, ये सारे सिम्टम लाइकोपोडियम के हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइकोपोडियम का जो अदर कंप्लेन है वो गर्म से बढ़ता है और पेट संबंधी प्रॉब्लम्स है, गले से नीचे, गले या पेट संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए उसका जो कंप्लेन है वो गर्म से आराम होता है। तो ये जो रूमेटिक कंप्लेन है, उसका कमर में दर्द है, ये उसका गर्म से बढ़ रहा था, तो ये भी सिम्टम जो है ये लाइकोपोडियम की तरफ इशारा करता है। अब हम आते हैं सिंथेसिस में। आप देख पा रहे होंगे कि पेशेंट कह रहा है कि मेरा जो कमर का दर्द है वो कमर से होते हुए शोल्डर तक ऊपर के तरफ बढ़ जाता है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये चीफ कंप्लेंट पेशेंट बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसी चीज़ को मैं आपको रिपर्टरी में यानी सिंथेसिस में दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ आप देखिए कि जब आप सिंथेसिस में आप पलटेंगे, बैक चैप्टर में आएंगे, बैक में आप पेन खोलेंगे, पेन में जब हम देखेंगे एक्सटेंडिंग टू, है ना, एक्सटेंडिंग टू में जब हम नीचे देखेंगे, नीचे बढ़ते हुए आएंगे, अगर आप किसी ऐप के द्वारा काम कर रहे हैं, मतलब लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो स्क्रॉल डाउन करके आप जब देखेंगे तो एक्सटेंडिंग टू में आपको नीचे बढ़ते बढ़ते शोल्डर आएगा, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू शोल्डर। शोल्डर में यहाँ पे आपको पूरे 5-6 मेडिसिन लिखी हुई हैं, आप ध्यान से देखिए। शोल्डर है, हाँ शोल्डर, तो उसमें है चेलिडोनियम, चाइना, डल्कामारा, कालमिया, लाइकोपोडियम, स्पाइजेलिया, स्पॉन्जिया। तो ये 5-6 मेडिसिन है जिसमें लाइकोपोडियम 2 नंबर कवर करता हुआ है। कालमिया भी 2 नंबर कवर करता हुआ है, लेकिन कालमिया का क्या है कि जो पेन है वो डाउनवर्ड की तरफ जाता है, तो हम यहाँ पे कालमिया नहीं देंगे, ठीक है। लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम का शोल्डर की तरफ जा रहा है, तो हम ये पेन जो बैक में देख रहे हैं, लंबर पेन में भी आप जब जाइएगा राइट साइड में तो वहां भी आपको लाइकोपोडियम है, क्योंकि हम जानते हैं कि राइट साइडेड कंप्लेन के लिए लाइकोपोडियम होता है। तो राइट साइड उसका जो पेन है, लेफ्ट में उसने बोला कि नहीं है, कभी नहीं हुआ, तो राइट साइडेड कंप्लेन के लिए पेन एक्सटेंडिंग टू शोल्डर में लाइकोपोडियम कवर कर रहा है 2 नंबर, तो हम यहाँ पर कालमिया नहीं सोच के लाइकोपोडियम के बारे में ही सोचेंगे। तो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में मैंने जैसे लीडम दिया, उसके बाद डॉक्टर एलन के हिसाब से लाइकोपोडियम को फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में नहीं देना चाहिए, इसीलिए मैंने नहीं दिया। एंटीसोडिक के हिसाब से मैंने वहाँ पे लीडम प्रिस्क्राइब किया, उसके बाद एंटीसोडिक उन्होंने प्रिस्क्राइब करने के लिए कहा है, तो मैंने यहाँ पर फिर लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब किया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। इस तरीके से मैं इस केस के द्वारा बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि कोई भी जब हम केस देखते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो एक आर्ट है, और होम्योपैथी में साइंस और आर्ट दोनों मिलके ही जब प्रिस्क्रिप्शन कोई बनाया जाता है तो वो बेहतरीन काम करती है और अच्छा रिजल्ट देती है। चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही किसी केस को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्माइलिंग ऑलवेज, एंड बिलीव इन होम्योपैथी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।